हेलो। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी ही इच्छाओं से कैसे डिटैच हुए। आपने कभी सुना होगा ना कि भाई अगर किसी चीज़ को पाना है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। स्पेशली इन केस ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही भर भर के बातें आती है कि भाई छोड़ दो, 21 दिन करो ये चीज़ छोड़ दो, बट नहीं हो पाता ना अंदर से कभी कभी। देखो पता कमी कहाँ है, फिर विजुअलाइजेशन। कहाँ से वो चीज़ें नहीं छूट रही। जब मैंने अब सोचो, अब मुझे कोई कार चाहिए, ठीक है, मैंने उसे मैनिफेस्ट कर लिया। मुझे 1 महीना उसका भूत रहेगा कि मेरी नई नई कार है, यहाँ पे डस्ट नहीं लगनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। चलो 6 महीने, उसके बाद तो मैं नॉर्मल हो जाऊँगी ना उस कार के साथ। 6 महीने में बहुत ज़्यादा कह दिया, नॉर्मल हो जाऊँगी, मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये कार मेरी ही है ना। तो जब मैं वहाँ नॉर्मल हो सकती हूँ क्योंकि बस वो 3D में आ गई, इसलिए यही तो एक रीज़न है ना। जब हम अपने दिमाग में वो चीज़ देखते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है मतलब कि जब मैं किसी चीज़ को बार बार रिपीटली देख रही हूँ, एक मूवी में बहुत सारे छोटे सीन्स मैंने डाल दिए, मैंने अपने आप ही ना मतलब मेरा ऐसा हो जाता है कि हो तो गई ये चीज़, बस अपने आप मैं ना पीछे हट जाती हूँ। मतलब अपने आप ही मेरा माइंड उसको लेने से मतलब अब वो हो जाता है कि हो तो गया ये। जैसे इस जन्म में मेरे मम्मी पापा ही है जो है। इस जन्म में मैं सच में हॉस्टल में रहती हूँ। मेरा कभी सच में सपना होता था कि मैं बाहर रहूँ और लड़कियों की तरह ऐसे करूँ वैसे करूँ, दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। आज सब है, मैं सच में अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। जिस फील्ड में मैं आना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी, मैं सब कर रही हूँ। हाँ, उतार चढ़ाव तो देखो है ना। तो यहाँ से मैं डिअटैच कैसे हुई? क्योंकि वहाँ पे लैक फीलिंग नहीं थी ना कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो। जब हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि ये चीज़ तो मेरी ही है, तो वहाँ पर हम डिअटैच हो जाते हैं चीज़ों से। वहाँ पर हमें ना सब्र आ जाता है कि यार ये चीज़ तो हो ही गई है। और जब कोई चीज़ हमारी या विश हमारी पूरी होने वाली होती है तो क्या साइंस होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पूर्ण विश्वास होता है कि ये चीज़ होनी है। आप न्यूट्रल हो जाते हो, मतलब कि जब वो 3D में भी वो चीज़ प्रकट होती है तो आपको ज़्यादा वो नहीं होता कि ना तो ज़्यादा खुशी होती है ना ही ज़्यादा वो, मतलब पता होता है कि हाँ ये चीज़ होनी है। तो इसका मतलब आप न्यूट्रल स्टेट में हो और डेफिनेटली इट वर्क्स, ठीक है। पावर ऑफ अलाइनमेंट आपका लग चुका है। सेकेंड चीज कि जब मतलब ऐसा हो कि सामने से अगर वो कोई चीज़ दिख भी जाए या किसी चीज़ के बारे में आप देखो तो अपना मन ही मन ना मुस्कुराते हो। जैसे कार को आपने देखा, मैनिफेस्ट किया, तो ये चीज़ ऐसे देख रहे हो कि अच्छा ये चीज़ तो होने वाली है, तो आप डिअटैच हो चुके हो। क्योंकि वहाँ पे आप लैक नहीं करे कि भाई मुझे कब मिलेगी, भगवान जी प्लीज़ दे दो, भगवान जी मैंने तो ये टेक्निक कर ली, मैंने वोट कर लिया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये सब नहीं होता। मेरी तो वर्डिंग सच में लास्ट में ऐसी निकलती कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे तो आपके डिवाइन टाइम पे पूर्ण विश्वास है और जिस तरीके से आप मुझे दिखा रहे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आने वाली है, मेरे पास बहुत जल्द आने वाली है। तो क्योंकि यहाँ पर ना हम टाइम बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि 21 दिन की अगर मैंने प्रैक्टिस किया तो 21 दिन में ही मुझे मिलेगा रिजल्ट, नहीं। यहाँ पर फिर वो लैक फीलिंग आती है, यहाँ पर हमें फिर विश्वास नहीं है अगर वो चीज़ नहीं हो रही हो तो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो तेजी से डिअटैचमेंट होने का कारण है वो कैसे होगा जब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। मतलब जैसे जॉब जो करते हैं ऑफिस में है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पता ही नहीं है टाइम कहाँ गया, दिन कहाँ गया, थकान इतनी हो जाती है पूरे दिन, पूरे एक शेड्यूल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ पावर ऑफ डिअटैचमेंट, अपनी विश से डिअटैचमेंट होने के लिए अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। ये सोचो कि मुझे अपनी लाइफ के और कौन कौन से एरिया में काम करने हैं, वो तो हो ही जाएगी, वो तो हो ही चुकी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है, ताकि जाहिर सी बात है ना, एक ही तो विश थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें। कभी सोचा है आपने कि हर एक इंसान सिर्फ चाहते ही रहता है पूरी लाइफ में। जैसे खाने के उसमें देखो तो काश यार आज ना शाही पनीर बनी होती, काश आज ना ऐसा होता। मतलब हम सिर्फ चाहते हैं पूरे दिन में छोटी से छोटी चीज़। ये बड़ी चीज़ क्यों दिखती है? क्योंकि हम अपने मन से मान लेते हैं कि भाई मुझे एक कार चाहिए, वो अभी दिख नहीं रही, बस इसलिए चाहते हम सारी चीज़ें हैं कि काश मेरे पास ये कपड़े होते, काश आज ये रजाई में ओढ़ लेती। देखो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छाओं से सारा काम हो रहा है, मेरी मनपसंद का काम हो रहा है, तो उसमें हम लैक नहीं शो करते। बट जो चीज़ नहीं हो रही उस चीज़ में हमें लगता है यार पता नहीं कब होगा। इंसान एक सिर्फ सब कुछ, उसकी सारी इच्छाएं हैं, वो सिर्फ सोचते ही रहता है। अगर आज मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो ये मेरी इच्छा है इसलिए मैं बना रही हूँ, अपलोड करूंगी तो ये भी मेरी इच्छा है।
ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो ये आपकी इच्छा है कि आप सीखना चाहते हो कुछ, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और जानकारियाँ लेना चाहते हो, तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत काम करती है। ठीक है, तो चाहना, इच्छा आना मन में कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान हर दिन, हर क्षण, इवन हर एक मिनट वो कुछ ना कुछ चीज़ें चाहता ही है। मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि ठीक है ना, आज मैं कुछ पढ़ने जा रही थी, ये मेरी इच्छा है कि मैं आज कुछ पढ़ूंगी। आज मुझे कॉलेज नहीं जाना तो ये भी मेरी एक इच्छा है, तो इसलिए इसमें इतना परेशान नहीं होना। जब परेशानी बस पता है हमारी इच्छाओं में कहाँ आती है, जहाँ हम लैक फीलिंग करते हैं, जहाँ हमें लगता है पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं, ये चीज़ गलत है, तो डे अटैचमेंट सबसे पहले आप बहुत इजीली हो सकते हो। जब आपके ब्रेन ने उस चीज़ को देख लिया, एक टाइम पे आने के बाद आपके अंदर से आवाज़ आ जाती है यार ये चीज़ हो चुकी है, हो गया, ये सब सही हो गया है, ये चीज़ तो मेरे को मिल ही गई है। तो बस अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को इतना प्रायोरिटी दो कि सामने वाला मतलब कहे कि यार इसने कितनी अपनी ग्रोथ पे काम किया ना, चीजें देखकर कहीं वाह यार, जिस तरीके से लाइफ जी रहा है ऐसी मुझे लाइफ जीनी है। जैसे हम कंपेयर ही तो करते हैं ना हर एक चीज में कि काश मेरी ऐसी लाइफ होती, क्यों भाई बनाओ ना, किसने कहा कि भाई काश में ही रह जाए वो चीज़, नहीं, एक ही लाइफ है, लिमिटेड सांस है, कर लो जो चाहते हो बस कर लो, डेफिनेटली रिजल्ट आते ही आते हैं, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।